25 तारीख, दिन मंगलवार और समय सुबह के 10:34 इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूँ। इस फुटेज को ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा गौर करके देखिए, क्योंकि इस पूरी फुटेज को देखने समझने के बाद आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। इस तस्वीर में देखिए कि कुछ समय बाद एक ब्लू कलर का ई रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। अब इस ई रिक्शे से एक लड़का नीचे उतरता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है, कुछ पैसे निकालता है और रिक्शे ड्राइवर को दे देता है। इसके बाद ई रिक्शा पर रखा लाल कलर का सूटकेस ये लड़का उठाने की कोशिश करता है। कड़ी मशक्कत करता है, बहुत मेहनत करता है और बड़ी ही मुश्किल से इस बैग को वो अपने सिर पर या यूं कहें कंधे और सिर के बीच में रखता है। इस तस्वीर को देखकर, इस विजुअल को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि ये लड़का इस सूटकेस को उठाने में कड़ी मेहनत कर रहा है, यानी कि ये सूटकेस बहुत भारी है। बड़ी मुश्किल से इस सूटकेस को अपने कंधे और सिर के बीच में रखकर ये वहां से निकल जाता है। अब आप एक और तस्वीर देखिए। झाड़ियों के पास वही सूटकेस सफेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ पुलिस को मिलता है और जब पुलिस इस सूटकेस को खोलती है तो इसके अंदर से एक लाश निकलती है। यानी सीसीटीवी में जो तस्वीर आपने देखी, उस तस्वीर में जो रिक्शा जा रहा है, उस रिक्शे के अंदर जो लड़का बैठा है, उसके साथ जो लाल सूटकेस है, उसके अंदर एक लाश है। वो एक लाश को लेकर ट्रैवल कर रहा है, बड़े ही आराम से हर किसी की आंखों के सामने उस लाल सूटकेस को ले जाता है और झाड़ियों में फेंक देता है और पुलिस को गुमराह करने की फुल प्रूफ प्लानिंग करता है। उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश में ये लाश को फेंकता है और वहाँ से सीधे साउथ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ये लड़का काशी जाता है अपने पाप धोने के लिए, अपना मुंडन करवाता है और फिर सीधे केरला भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस इसे दबोच लेती है। तो आखिर क्या है यह पूरी वारदात और कैसे सामने आई, कैसे पुलिस ने इस कातिल को पकड़ा और आखिर ये कातिल है कौन और जो लाश मिली किसकी है, अब आप वो समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इस वक्त आप जो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, खाली झाड़ियाँ हैं, थोड़ा सुनसान सा इलाका है। यहाँ पर रोज की तरह कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा हुआ है जिसे सफ़ेद कपड़े से बांधा गया है। अब सूटकेस देखते ही तमाम लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि आखिर सूटकेस में क्या हो सकता है। कुछ लोग पास जाकर देखते हैं, उसे हिला कर देखते हैं तो उन्हें काफ़ी भारी लगता है। अब जैसे ही सूटकेस भारी लगता है, जो भी शख्स वहाँ से गुजरता है उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिस को पता होनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी का मर्डर हुआ हो, किसी की लाश डाली गई हो, क्योंकि इस वक्त तमाम तरीके ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें मर्डर करके सूटकेस में लाश जो है पैक कर दी जाती है। तो लोगों को भी ये डाउट आता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, सूटकेस को निकालती है, उसे खोला जाता है और अंदर से मिलती है एक लाश। ये जो पूरी वाक्य होता है 28 तारीख को होता है। 28 फरवरी को पुलिस जब उस बैग को खोलती है तो उसमें से एक लाश मिलती है। अब पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी, तो पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि लाश एक लड़की की है जिसकी उम्र 25-30 साल के बीच में है। फिलहाल पुलिस को ये पता लगता है। पुलिस को जानना था इस लड़की का नाम क्या है, रहने वाली कहाँ की है, ताकि वो कातिल तक पहुंच सके। इधर को एक माँ बाप जो है वो परेशान होकर थाने में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी है वो गायब है, वो कहीं मिल नहीं रही। अब पुलिस उनसे पूछती है कि ठीक है, हमें कुछ दिन पहले एक लाश मिली है, हम आपको दिखाते हैं, आप बताइएगा कि क्या ये वही लड़की है। इस पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं साहब हम किसी लाश को नहीं देख पाएंगे, आप एक तस्वीर लीजिए और हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। अब जैसे ही माँ बाप तस्वीर देते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले उस तस्वीर को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो जो लाश है वो इसी लड़की की है और उन्हें अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छोटा सा सुराग, यूँ कहें छोटा सा हिंट मिल चुका है। वो पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए आपकी बेटी की मौत हो गई है, उसकी लाश हमें सूटकेस के अंदर मिली है, लाल रंग का एक सूटकेस है, आप एक बार शिनाख्त कर लीजिए। पेरेंट्स शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी है, उसका नाम है अनन्या साहनी और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल है। अब जब पुलिस ये सुनती है, विशाल नाम के लड़के का जिक्र सुनती है, तो पुलिस पेरेंट्स से पूछती है कि आप बताइए आखिर विशाल है कौन और आपकी बेटी को वो कैसे जानता है। इसके बाद पुलिस के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी था विशाल को पकड़ना और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी विशाल की तस्वीर है जिसने अपना सिर मुंडवाया है अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद। लेकिन ये पकड़ा कैसे जाता है और इसने कत्ल क्यों किया, तो होता कुछ ऐसा है
कि जब पेरेंट्स से पूछताछ की जाती है विशाल के बारे में तो सबसे पहले उसका नंबर निकाला जाता है, उसे ट्रेस किया जाता है और उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो पुलिस को पता लगता है ये काशी गया हुआ है। पुलिस ट्रेस करके काशी जाती है तो ये जौनपुर वापस आ जाता है। जब पुलिस जौनपुर आती है तो ये केरला भागने की फिराक में था और पुलिस बड़ी ही तत्परता दिखाते हुए इस विशाल को सीधे तौर पर जो जौनपुर का रेलवे स्टेशन है वहां से अरेस्ट करती है और फिर इससे पूरी कहानी समझने की कोशिश करती है। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो अनन्या साहनी थी उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो विशाल से प्यार करती थी। अब शादी हो जाने के बाद जो उसका पति था उसे इस बारे में पता लग जाता है। वो अनन्या को तलाक दे देता है और कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहो। इसके बाद जो बनारस की रहने वाली अनन्या है वो जौनपुर आती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है और काफ़ी साल से, मतलब 7-8 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे। अब इधर जो विशाल है वो केरला में जॉब करने लगता है। वो बीच बीच में महीने में 2 या 3 चक्कर लगाया करता था, केरला से मिलने आया करता था अनन्या से। और 24 फरवरी को भी वो जौनपुर आया था अनन्या से मिलने के लिए। वो जौनपुर में अनन्या के साथ रहा, लेकिन जो आरोपी है, जो विशाल है, वो पुलिस को बताता है कि 24 को जब वो केरला आता है तो उसकी बहस हो जाती है अनन्या से और सुबह ये बहस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 25 तारीख को। तभी अनन्या उस पर वार करती है लोहे की किसी चीज़ से और वो अपना चोट का निशान भी दिखाता है और फिर बताता है कि जैसे अनन्या ने मुझ पर वार किया मुझे गुस्सा आया और मैंने भी गुस्से में उसे धक्का दिया और एक बड़ा सा उसे बताता है कि एक औजार रखा था, बल्टे बोलते हैं, उस बल्टे से वो बताता है पुलिस को कि मैंने उसे सिर पे मार दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई, खून निकला और फिर वो मर गई। आगे वो पुलिस को बताता है कि मैं डर गया था तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं सूटकेस लाता हूँ। लाल रंग का जो आप सूटकेस देख रहे हैं यही वो सूटकेस लाता है। इसके अंदर जो अपनी गर्लफ्रेंड है, जो अनन्या है, उसकी लाश को पैक करता है और फिर इस लाश को सीधे तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतना भारी सूटकेस वो लेकर कैसे जाए। इसलिए वो अपने घर के पास पहले रिक्शा बुलाता है, उसे बोलता है कि मुझे कुछ दूर जाना है, मेरे रिलेटिव का बहुत सारा सामान है, इसे लेकर तुम मुझे इस जगह तक पहुंचा दो। तो हाईवे का एक रास्ता उसे बताता है। रिक्शे वाला कुछ ज़्यादा पैसे लेने के लिए कहता है और विशाल जो है तैयार हो जाता है। बड़ी ही मशक्क़त के बाद ये जो लड़का है ये बैग को रखता है उस रिक्शे पर और फिर लेकर जाता है और यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ भी लगती है। इसमें साफ तौर पर दिखता है किस तरीके से ई रिक्शे से जब वो उतरता है तो बड़ी ही मेहनत से इस बैग को उतार रहा है। फिर हाईवे पर थोड़ा आगे जाता है, जो झाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ पर इस लाश को फेंक देता है। इसके आगे जो आरोपी विशाल है पुलिस को बताता है कि फिर मुझे अपने पाप धुलने थे, मैंने कत्ल किया है। इसके लिए काशी जाता है, वहाँ डुबकी लगाता है, अपना मुंडन कराता है और फिर ये सीधे तौर पर केरला भागने वाला था। इसने पुलिस को बताया कि मैं साफ तौर पर कूड़े के ढेर में इस लाश को फेंक कर मुंडन कराने के बाद केरला भाग जाने वाला था ताकि आप मुझे पकड़ ना पाओ। लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद 1 मार्च को जो पुलिस है पूरी तहकीकात करती है और रेलवे स्टेशन से इसे अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस की कस्टडी में ये सूटकेस भी है। लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। पर जो पेरेंट्स हैं वो अब पुलिस से कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए। जिस तरीके से उनकी बेटी की हत्या की गई, उनका कहना है कि वैसी ही सज़ा इस आरोपी विशाल को मिलनी चाहिए। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को समझाया था पर इनकी बेटी इस शख्स के साथ रहने लग गई। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था, पर पेरेंट्स का कहना है कि जो विशाल है वो पहले से इनकी बेटी को मारना चाहता था, लेकिन विशाल ने साफ तौर पर कहा कि जब अनन्या ने उस पर वार किया तभी विशाल ने इस गुस्से में आकर अनन्या पर अटैक कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूरी केस की कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है।